नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इस स्क्रीन पर और मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है यह वीडियो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ठीक है, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने दिन अनुपस्थित रहा उसका कहा जा रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ दिनों की संख्या दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल में लिखाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका बारंबारता। तो चलिए इसको हम लिखते हैं और आप ध्यान दें और स्क्रीन पर आप सवाल को देखते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको वर्ग अंतराल यहाँ पर सेट करता हूँ, आप स्क्रीन पर देखते रहे। जो दिया गया है वर्ग अंतराल में क्या है, दिनों की संख्या जो है वो वर्ग अंतराल में हम लिखते हैं, आप ध्यान दें। यहाँ देखिए कितना दिया दिनों की संख्या में, तो 0 से 6, कितना 0 से 6 दिया गया, क्लियर। उसके बाद 6 से कितना दिया गया है, 6 से हो गया आपका 10। ठीक है, उसके बाद 10 से 14, 10 से 14 दिया गया है। उसके बाद 14 से 20, ठीक है, 14 से 20 दिया गया है। उसके बाद 20 से 28 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 28 से 38, 28 से 38, उसके बाद 38 से 40, 38 से कितना दिया गया है 40, क्लियर। ध्यान दें 0 से 6 हो गया, 6 से 10 हो गया, 10 से 14 हो गया, 14 से 20 हो गया, 20 से 28 हो गया और 28 से 38 हो गया, 38 से 40। ये आपका जो बुक में दिया गया आपका, ठीक है। और स्क्रीन पर आप सवाल भी देख रहे हैं, दिनों की संख्या में यानी कि वर्ग अंतराल हम लिख दिए। अब क्या दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, जो अनुपस्थित रहा। तो चलिए इसको हम बारंबारता में लिखते हैं। क्या दिया है इसमें, 0 से 6 के सामने यानी कि 11, क्लियर। उसके बाद इसके सामने कितना है 10, ठीक है। 10 से 14 के सामने कितना है 7। उसके बाद 14 से 20 के सामने कितना है 4। 20 से 28 के सामने कितना है, इसके सामने भी है 4, ठीक है। 28 से 38 के बीच में 28 से 38 के सामने कितना है, तो 3, ठीक है। और 38 से 40 के सामने कितना है 1, ध्यान दें 1। तो ये आपका वर्ग अंतराल बारंबारता किताब में दिया गया था, हम ऐड कर दिए। अब हमें निकालना क्या है उस चीज़ को ध्यान दें। तो हम अब क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, ध्यान दें। तो अब हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो ये वर्ग चिन्ह निकालना होगा ना, तो आपको बताए थे कि इसका देखते हैं अंतर अलग अलग है, देखा जाए ना, अंतर अलग अलग दिया गया है। इसको सही से हमें निकालना होगा। अब ध्यान दें यहाँ पर क्या होगा, तो 0 + 6 को जोड़ेंगे, 0 और 6 जोड़ेंगे 6 होगा। तो 2 से जब भाग देंगे कितना, 2 तिया 6, यहाँ पर 3, देखते हैं 0 + 6 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना होगा 3, ये आ गया। 10 और 6 कितना होगा 16, तो 16 में 2 से भाग दो कितना आएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा इसके सामने 8। अब देखिए 14 + 10 कितना हो जाएगा 24, और 24 में 2 से भाग दो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए 20 + 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, तो 34 को अगर 2 से भाग दो कितना हो जाएगा 17, 17 दूना 34, इतना आ गया। यानी कि अब यहाँ पर हम 17 लिखेंगे, क्लियर। अब आप ध्यान दें कि 20 से 28 है, यानी कितना हो गया ये, तो 20 से 28 यानी कि 48, कितना हो गया 48, तो इसको हम 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 24, 24 आ जाएगा। तो इसके सामने यहाँ पर हम लिखेंगे 24, क्लियर। ये आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए इसी प्रकार इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको हम जोड़ेंगे आएगा कितना 66, और 2 से भाग देंगे आ जाएगा 33, कितना 33। अब इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दे, यानी कि देखिए ना
जीरो 8 8 हो जाएगा यहाँ, और 4 3 7, यानी कि 78। दूसरे जब भाग देंगे कितना आ जाएगा? 39, नहीं, द्वितीय 6 दूनो में 18, 39 आ जाएगा। याद रखें कि इसको जब जोड़े 38 + 40 को कितना आ गया? 78, दूसरे भाग दिए 39 आ गया। यानी कि इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 39। क्लियर? तो हमें ये वर्ग चिन्ह प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, या ये जब कंप्लीट हो गया तो अब इसको हम क्या करें, इसीलिए यहाँ पर जोड़ करके भाग देकर देखें, क्योंकि यहाँ पर ना वर्ग अंतराल का सही मैच नहीं कर रहा है, यानी कि एक रंग नहीं है वर्ग का अंतर। ठीक है, अंकों का अंतर एक रंग नहीं है। 0 से देखिए 6 है, 6 के बाद 10 है, और 10 के बाद 14, यहाँ तक मेल कर रहा है, लेकिन अलग अलग कर रहा है। ठीक है, एक रंग नहीं है। ठीक, 14 से 20 है, 20 से 28 हो गया, अंक बढ़ रहा है और घट रहा है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, इतना आ गया। ठीक है, 0 + 6 6 हो गया, दूसरे भाग दिए 3 आ गया। ठीक है, 10 6 10 हो गया, 16 दूसरे भाग दिए 8 हो गया, ये हो गया। 24 जोड़ करके यहाँ भाग दिए, 24 भाग दिए तो 12 हो गया। ठीक है, इसको जोड़े तो कितना आ गया? 24, इसको जो 20 को जोड़े तो कितना हो गया? 34 हो गया, दूसरे भाग देते कितना हो गया? 17 आ गया। इस प्रकार आप जोड़ते जोड़ते भाग देकर निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए FI XI निकाल दिए हम, तो हमें यहाँ क्या निकालना है? FI × XI, इन दोनों को गुना करना है। तो गुना आपको आता होगा, ध्यान दें। देखिए 11 को 3 से गुना करें, कितना होगा? 11 × 3 = 33। ठीक है, 33। 10 को 8 से गुना करें, कितना होगा? 10 8 80, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 को 12 से गुना करें, कितना होगा? 12 7 84। क्लियर? और 17 को 4 से गुना करें, कितना होगा? 17 चौका 68। ठीक है, 4 को 24 से गुना करें, कितना होगा? 96। ठीक है, जैसे देखें ना, 4 चौका 16 के 6 हाथ ले 1, 4 दूना 8 1 9। क्लियर? और 3 को 33 से गुना करें, कितना होगा? ये 99, क्योंकि 3 तिया 9 और 3 तिया 9। और 1 को 39 से गुना करेंगे तो 39 × 1 = 39। क्लियर? अब देखिए इकाई के सामने में इकाई अंक है पूरा, और दाएं के सामने में दाएं अंक है पूरा। क्लियर? अब पूरा को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? पूरा को जब हम जोड़ते हैं आएगा 499। ध्यान दें, पूरा को कुल योग करें, कितना आएगा? 499। ध्यान दें, इसको आप ध्यान देते रहेंगे, 499 आया। ठीक है, तो 499 इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आया? तो इसका जोड़ आ जाएगा 40। ध्यान दें, इसका जोड़ आ गया 40। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे यहाँ, तो इसका हम माध्य निकालेंगे। तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। ध्यान दें यहाँ पर, तो ये तो आपको समझाएं केवल। ठीक है, चलिए अब माध्य देखिए। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ ध्यान दें, इसके नीचे से ही लिखेगा, इसके नीचे से यहाँ से लिखेगा माध्य बराबर सिग्मा FI × XI बटा में सिग्मा FI। क्लियर? अब ध्यान दें, इसका मान कितना है? सिग्मा FI × XI का मान देखो यहाँ पर कितना है? 499। तो यहाँ पर लिखेंगे 499 और बटा में ये कितना है? सिग्मा FI का देखिए मान कितना दिया है? 40। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40। ध्यान दिए, इस चीज़ को पहले ध्यान देना है, यहाँ बराबर देते हैं। अब इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, यानी कि 12.475। यही आपका करेक्ट आंसर माध्य का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ही बनेगा। ठीक है, और आप नहीं चाहेंगे तो भाग देकर भी देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए जैसे बताता हूँ, जैसे 40 यहाँ पर है, ठीक है, और इस में भाग देना कितना में? 499 में। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें, बने रहेंगे, थोड़ा टाइम लगा लेकिन समझ में आ जाएगा। तो 40 × 40 यहाँ लग गया। क्लियर? ये तो कट गया, 9 उतर गया। ठीक है, अब ये 9 इस पर उतरेगा तो कितना होगा? 40 दूना 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी 9 उतर गया, यहाँ 1 उतर गया। अब तो नहीं कटने वाला, 19 आ गया, तो यहाँ पॉइंट बैठाना होगा। कितना? पॉइंट, और 0 190 हो गया।
तो 40 चौका लगाएंगे, कितना 40 चौका, यानी कि हो गया 160। क्लियर, 4 चौका 16 यानी 40 चौका 160 हो गया। एक एक कट गया, यानी कितना बच गया यहाँ पर 30 बच गया। अब इस पर अपने मन से 0 लगाओ, ठीक है, 300 हो गया। तो कितना से लगाओ, 7 से लगाओ, कितना से 7 से लगाओ, 7 चौक 28 यानी कि 280 हो गया। ये 0 का 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2 हो गया, ये कट गया और यहाँ पर 0 लगा दो। क्लियर, अब 5 से भाग दो, यानी कि 40 पंचे कितना हो गया 200। ये तो हम देखते हैं इस प्रकार से अगर काटे तो इतना आंसर आ गया। आप काट करके भी चेक कर सकते हैं, भाग दे करके भी दिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए अब सवाल नंबर आप 9 देखिए, 9 सवाल देखिए क्या दिया गया है। आप इस स्क्रीन पर ध्यान देंगे। सवाल क्या दिया है, बेहतर तरीका से समझिए। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है, और नगरों की संख्या भी दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर वर्ग अंतराल जो भरेंगे ना उसको लिखेंगे साक्षरता दर। साक्षरता दर को जो लिखेंगे हम वर्ग अंतराल में, और यहाँ नगरों की जो संख्या दिया है उसको लिखेंगे हम बारंबारता में, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप इस स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, ध्यान दे। वहाँ पर जो लिखे हैं यहाँ पर साक्षरता दर जो है प्रतिशत में, वो यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल में, ठीक है। ध्यान दे क्या दिया है यहाँ पर, देखिए साक्षरता दर आप स्क्रीन पर ध्यान देते रहेंगे। वहाँ पर लिखा आपका 45 से कितना, 45 से यहाँ पर है 55, 45 से 55 और 55 से हो गया आपका 65। ध्यान देना जी, 55 से हो गया आपका 65 और यहाँ पर 65 से हो गया आपका 75, 65 से 75 और यहाँ पर 75 से कितना हो गया 85, कितना 85। उसके बाद 85 से हो गया आपका 95। क्लियर, ये समझ आ गया। 45 से 55, 55 से 65, ठीक है ना, और 65 से 75, 75 से आपका 85 और 85 से कितना हो गया आपका 95। यानी कि हम देखते हैं कि अंतर 10-10 का है। तो चलिए इसका बारंबारता आप लिखते हैं, ध्यान दें कितना दिया नगरों की संख्या, उसको हम बारंबारता में लिखेंगे, यानी कि 3 दिया है इसके सामने 3, और 55 से 65 के सामने दिया आपका 10, ठीक है। 65 से 75 के सामने दिया आपका 11 और 75 से 85 के सामने दिया गया आपका 8 और 85 से 95 के सामने दिया गया आपका 3। इन सब को अगर जोड़ेंगे तो पहले ही बता दिया कि 35 नगरों की साक्षरता दर, इसका जोड़ भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना 35। ध्यान दें यहाँ पर इसका जोड़ भी कितना हो गया 35 हो गया। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ध्यान दें। तो अब देखते हैं कि इसका सार यानी अंतर कितना है, ठीक है। अंतर जो है अंकों का 10-10 है। क्लियर, इसको पहले हम जोड़ते हैं। ध्यान दें 45 और 55 को हम जोड़ करके इसका पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह। देखिए जोड़ेंगे और दूसरे भाग देंगे, 45 और प्लस 55 कितना हो गया, ध्यान दें 5 5 10 के 0, 5 4 9 1 10 इतना हो गया, यानी कि 2 से भाग देंगे कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। तो ये इसका आ गया वर्ग चिन्ह कितना आ गया 50, ठीक है। अब इसको भी अगर जोड़ेंगे ना 55 प्लस 65, देखो 55 और प्लस कितना है 65, 5 5 10 के 0, 6 5 11 के 12, दूसरे भाग देंगे जैसे ही कितना आएगा 60, यानी कि यहाँ पर आ गया 60, ठीक है। तो हम देखते यहाँ भी है कि 45 में 10 55, 55 में 10 65, 65 में 10 जोड़ेंगे 75, 75 में 10 कितना हो गया 85, 85 में 10 कितना हो गया 95, यानी कि अंकों का जो हम अंतर देख रहे हैं वो कितना है 10 का। तो सब में 10 जोड़ते चले आ रहे हैं, एक रंग हो जाएगा 50 10 60, 60 10 कितना हो गया 70 और 70 में 10 कितना हो गया 80, 80 में 10 कितना हो जाएगा 90। क्लियर, तो ये आपका 90 तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ एफ आई और एक्स है दिया ना यहाँ पर, इसको हम गुना करके लिख देंगे। देखिए 3 को 50 से गुना करेंगे, यानी कि 0 का 0 यहाँ रख दो, ठीक है, और 3 पंचे 15,
यानी कि 150 हो गया। 10 को 60 से गुना करो यानी कितना हो गया 600, कितना हो गया 600। अब 11 को 70 से गुना करो, 11 सत्ते 77 हो गया, और 0 का 0 यहाँ पर रख दो। क्लियर, 0 पहले यहाँ पर रख दो और 8 8 64 हो गया, यानी कि 640 हो गया। 0 का 0 यहाँ ऐसे ही रख दो और 3 9 27, यानी कि टोटल कितना आ गया 270। अब इसका अगर हम जोड़ करेंगे पूरा का, ठीक है, 150 प्लस 600 प्लस 770 प्लस 640 प्लस 270, तो इसको टोटल योग कितना होगा, यानी कि 2300, 1 मिनट, यानी कि जब जोड़ होगा ना तो 2430 आएगा। कितना 2430, 2430 आएगा कुल योग, ठीक है, ध्यान देंगे। इसका पूरा योगफल कितना आ गया 2430 आ गया, और यहाँ पर इसका सिग्मा एफ आई का मान 35 आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब हम माध्य निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। देखिए पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए अब माध्य, यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो कितना दिया है 2430, कितना 2430, और बटा में कितना है, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान 2430 था ना जी, दे दिए। यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई का मान कितना है 35, तो इसको यहाँ रखेंगे 35। क्लियर, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल इसका मान होगा 69.428, ठीक है, और 5 और भी अंक कटे डॉट 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 दे दिए यहाँ पर, या इसको आप ऐसे मान लेंगे, 2 अंक तक मान लेते हैं, 69.43 ही मान लेते हैं, क्योंकि 4 के बाद 2 8 और बढ़ते चला जाएगा, तो इसको यहाँ पर 2 को 3 मान लें। क्लियर, तो यहीं तक इसको हम आंसर मान लेंगे। क्लियर, 2 अंक तक मान ले पॉइंट के बाद, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, अब हमें लगता है कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। भाग देकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूं, क्योंकि यह चैप्टर भी ओवर हो गया। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।